Assalamu alaikum students. This video is basically on the concept of rationalizing the denominators. ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रूट डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट साइन आपको नजर आ रहा है तो उसको हटाने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और आपको एक चीज पता है कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए वी हैव टू टेक द इनवर्स दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हमेशा रिमूव करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो उस स्क्वायर को करने के लिए हम जो है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो स्क्वायर को लाने के लिए हम एग्जैक्ट उसी चीज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं बट विद अ डिफरेंट साइन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास है 3/√2। मेरे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे पास डिनोमिनेटर में मुझे स्क्वायर रूट का साइन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास स्क्वायर रूट का साइन डिनोमिनेटर में है जो कि मुझे हटाना है। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साइन को हटाने के लिए आपको स्क्वायर चाहिए, और रूट पे स्क्वायर उसी वक्त आता है जब आप एग्जैक्टली उसी जैसी किसी चीज़ से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में कोई भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, आपको अगर मल्टीप्लाई कोई चीज़ करनी है तो आपको डिवाइड भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए मुझे इस रूट को हटाने के लिए मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो दो √2 है ये बन जाएंगे √2 होल स्क्वायर, जिसकी मदद से ये स्क्वायर और ये रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा और मेरे डिनोमिनेटर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमेशा याद रखें कि आपको उसी जैसी चीज से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। अगर यहाँ कोई साइन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पार्ट बी में इस तरह आ गया 3 - √5, तो अगर मैं इसको √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे इसको फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बिल्कुल एग्जैक्टली यही दो टर्म्स होंगी लेकिन बीच में साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो इसके जो कॉन्जुगेट है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये 3 - √5 है तो मैं इसको हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा? 3 + √5 से। उससे फायदा क्या हो जाएगा कि ये 8 तो एज इट इज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है क्योंकि दीज टू, यहाँ देखें दोनों टर्म सेम है, 3 और √5, और यहाँ भी 3 और √5 है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज द साइन। यहाँ सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ आइडेंटिटी नंबर 3 अप्लाई हो सकती है दैट इज a² - b²। उसका फायदा ये होगा कि जब b पे स्क्वायर आएगा, √5 पे स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और दिस 3² = 9, तो 9 - 5 4 हो जाएगा। तो मेरे पास डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 3/√2 + 1, फिर देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर मुझे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? एग्जैक्टली यही दो टर्म्स होंगी लेकिन बीच में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इसको फिर आप सॉल्व इसी तरह कर सकते हो, ये दोबारा यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी और ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास है 12√5/2√5 - 4, फिर देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट एग्जैक्टली यही होगा, बस सिर्फ साइन डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रूट को हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर चाहिए होता है, और स्क्वायर उसी वक्त आएगा जब हम उसी जैसी चीज से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वील बी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह। अभी के लिए बस इतनी सी चीज समझ लो। आई होप this will clarify your concept, and it will be helpful for us when we'll be solving chapter number 3. Until then, take care. Allah Hafiz.